हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बच्चों, वो जहाँ पे हमने 1 से लेके 18 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी 2 वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बच्चों, क्या दे रखा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, सो डैट आपको करना है cos एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में लाना है √7/3। अगर इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों, एक तो आपको इसको वैल्यू निकाल कर हम बना सकते हैं cos एक स्क्वायर थीटा का और cot स्क्वायर थीटा का और सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। उस तरीका से बना सकते हैं, या फिर एक और शॉर्ट फॉर्म है इसको बनाने का बच्चों। कैसे? मान लो कि ये cos एक स्क्वायर थीटा है, cos एक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है बच्चों, cot स्क्वायर थीटा। तो cos एक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्लियर है सभी को? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये दो फॉर्मूला का यूज करके इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी तोड़कर बना सकते हैं। हम दोनों मेथड से आपको बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह से दोनों तरीका से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट रूल क्या है आपका इसमें कि साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 3/4, यानी पी अपॉन क्या दे रखा है, एच दे रखा है बच्चों। अब बी निकालना है। बी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? 16 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 9 आएगा, कितना, √7। यहां से बी का वैल्यू आ गया बच्चों। इतना क्लियर है सभी को? चलो जी, अब हम इस चीज को उतारेंगे बच्चों। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्लियर है इतना? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। रूट में लिख देंगे। यहां तक ले समझ में आ गया सभी को? अब क्या करेंगे बच्चों, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे 1 अपॉन tan थीटा की क्या होता है बच्चों, p अपॉन बी का स्क्वायर कर देंगे रूट में। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ रहा है? 1 अपॉन क्या करेंगे, p का वैल्यू कितना है बच्चों, p का वैल्यू कितना है, 3 है। और b का वैल्यू कितना है बच्चों, √7 है, का स्क्वायर कर देंगे और फिर रूट में डाल देंगे। क्लियर है सभी को? 1 का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का क्या होता है, 7। रूट में लिख देंगे बच्चों। अब इसको हम जब भी पलटेंगे तो ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 7 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 9। √7 का तो नहीं निकलेगा बच्चों, सिर्फ √7 ही बचेगा। और 9 का क्या होता है, √3 होता है, यानी कि √7/3। इस तरह से हम RHS को ला दिए, है ना। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर दिए बच्चों। इस तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका सही होगा। अगर आप उस तरीका से भी सॉल्व करते हैं कि इन तीनों का वैल्यू पुट करके, तो उससे उस तरह से भी बना सकते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, उस तरह से बना के इसको देखते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए सबसे पहले, है ना। चलो जी, अब देखते हैं हम उस फॉर्म में कैसे बना सकते हैं इसको। आपको पता है ना बच्चों, इसमें करना क्या है आप लोग को, इसमें क्या करना है बच्चों। सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको दोनों बता दे रहे हैं कि ताकि आप दोनों तरीके से समझ में आ जाए आपको, है ना। नहीं तो वो पहला ही जो रूल से बना है वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, एच अपॉन पी का स्क्वायर कर देंगे। माइनस क्या करेंगे बच्चों, कॉट का क्या होता है, बी अपॉन पी। क्लियर है सभी को? अपॉन में क्या होगा, सेक थीटा की क्या होता है बच्चों, एच अपॉन बी का स्क्वायर माइनस 1। कुछ देर के लिए अभी अभी हम रूट नहीं, अच्छा लगा देते हैं, नहीं तो बोलोगे कि सर रूट क्या कर दिए, है ना। एच का वैल्यू कितना है बच्चों, एच का वैल्यू 4 है। 4 अपॉन पी का वैल्यू कितना है बच्चों, पी का अपॉन 3, है ना। चलो 4/3 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चों, √7। √7 अपॉन कितना, पी का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। इतना क्लियर है मेरे बच्चों? अपॉन में क्या लिखने वाले, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन क्या, ऐसा लिखते हैं 4 अपॉन बी का वैल्यू कितना है बच्चों, √7। √7 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? चलो जी,
अब क्या करेंगे बच्चों, अब सुनना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस क्या करेंगे √7 का स्क्वायर होता है 7, अपॉन में क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है सभी को? इसका क्या होगा 4 का 16 और √7 का 7 ही होगा और -1। इतना क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके बनाएंगे तो कितना आएगा 16 - 7 अपॉन 9। क्लियर है सभी को? अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम ले लेंगे 7 एलसीएम आ जाएगा 16 - 7। क्लियर है सभी को इतना? ऑल ओके बच्चों, एडो फ्रैक्शन सिर्फ बनाए यहाँ पे, सही है। चलो जी, अब माइनस करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे तो 9/9 आ जाएगा और ये जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा और 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या रूट से क्या बचा बच्चों 7/9। रूट में √7 का 7 ही होता है, √7 ही लिखेंगे और √9 का रूट क्या होता है बच्चों 3 होता है। ये RHS आपका आ गया। क्लियर है सभी को, है ना? दोनों मेथड से बना दिए आपको, जो इजी आपको लगे। ऐसे फर्स्ट वाला जो मेथड है बच्चों वो बहुत ही इजी है, ठीक है, और सेकंड तरीका से भी आपको बता दिए ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन में देखा रखा है कि इफ 3 tan A = 4 देन प्रूव दैट करना है क्या बच्चों sec A - cos A अपॉन sec A + cos A इक्वल क्या लाना है बच्चों 1/√7, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, है ना, क्या करना है 3 tan A, ये इसको उतारना है। 3 tan A = 4 यानी tan A बराबर क्या होगा बच्चों 4/3 यानी P और B दे रखा है। क्लियर है सभी को? निकालना क्या है बच्चों H निकालना है। H निकालने के लिए P² + B²। P का वैल्यू कितना है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 9 और कितना हो जाएगा बच्चों 25, यानी कि H का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, H बराबर कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। इतना क्लियर है सभी को? इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों LHS को उतारेंगे। LHS में हमारा क्या है, LHS क्या बच्चों sec A - cosec A अपॉन sec A + cosec A रूट में है बच्चों, इक्वल में क्या लाना है LHS सिर्फ उतारे ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है बच्चों, ऑल ओके है बच्चों। चलो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें सेक का वैल्यू कितना है, सेक का मान कितना होता है बच्चों H/B -H/P अपॉन में क्या लिखेंगे H/B + H/P। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सभी को, है ना। मान पुट कर दिए बच्चों। अब क्या करेंगे, अब सुनना, H का वैल्यू कितना है बच्चों 5, अब B का वैल्यू कितना है बच्चों, B का वैल्यू 3 यानी कि 5/3 - 5/4। क्लियर है? अपॉन में क्या 5/3 सेम है ना, सेम ही लिख देंगे, है ना। सिर्फ मान पुट कर दिए मेरे बच्चों, और ओके है। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 12 एलसीएम आएगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 अपॉन कितना 20 + 15/12। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया बच्चों। माइनस करेंगे 5 अच्छा 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं, 5 कितना आ जाएगा 5 और 2 और 1 3 यानी 35, कितना हो जाएगा 7, 7 टाइम्स में, है ना। तो क्या होगा बच्चों 1/7, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है और 7 का 7 ही होगा। क्लियर है? 1/√7 यही लाना था बच्चों, यही RHS हमारा था, प्रूव्ड हो गया। अब 20 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसको क्लियर कर दे, कॉपी कर लो इसको पहले। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 - sin A अपॉन 1 + sin A इक्वल में क्या लाना है बच्चों 1/cos A है, सॉरी 1/cos A और इक्वल में लाना है मेरे बच्चों 1/2√2। क्लियर है?
सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इसका वैल्यू निकाल दिए थे ना सबसे फर्स्ट में ही, क्या निकाले थे कि सर p बराबर क्या था 4 था और b बराबर 3 था और h बराबर कितना आया था 5 आया था, तो दोबारा निकालने की कोई जरूरत है नहीं। क्लियर है सभी को? चलो जी, सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेंगे। LHS में हमारा क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है सभी को? ठीक है जी। 1 माइनस क्या करेंगे बच्चों, साइन ए के क्या होता है p अपॉन एच, अब 1 प्लस बी अपॉन क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। क्लियर है सभी को? इतना तो समझ में आ रहा है सभी को। साइन ए का वैल्यू आता है पी अपॉन एच और कॉस ए का वैल्यू क्या होता है बच्चों, बी अपॉन एच। चलो जी, अब समझो 1 माइनस क्या करेंगे, पी का वैल्यू कितना है बच्चों, पी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू कितना है 5, अपॉन में क्या है 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है बच्चों 3 अपॉन 5। क्लियर है सभी को? 1 नीचे मान लेंगे, 1 नीचे मान लेंगे। चलो जी, 5 माइनस 4 अपॉन 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 5, है ना, एलसीएम लेके बना लिए इसको। क्लियर है सभी को? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 1 अपॉन 8, रूट में 1 का रूट 1 ही होता है और 8 का कितना होता है बच्चों 2 रूट 2। यही आरएचएस है हमारा, यही आरएचएस है बच्चों। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चों, क्या दे रखा है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 देन इवेल्युएट आपको करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी हम दो मेथड से बना सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 15 अपॉन 8 यानी b अपॉन पी दे रखा है। h निकालेंगे मेरे बच्चों, h निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है सभी को? इतना 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 64 अपॉन 225। क्लियर है? कितना हो जाएगा 549 और 268 और 289 किसका होता है बच्चों 17 का होता है। एच का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। इतना क्लियर, इतना तो सब जानते हैं, इतना तो सबको बनाने आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक ले? अब सुनना मेरे बच्चों, क्या है, अच्छा एक तरीका से इसको देखो थोड़ा सा, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, इसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है बच्चों। सुनना, ये है ना a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। क्लियर है? और a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है बच्चों। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? फिर से समझो बात की, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं बच्चों। उसी तरह से नीचे भी दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इतना क्लियर है? आपको सबको समझ में आ गया? ऑल ओके है मेरे बच्चों? चलो जी, इतना समझ में आ गया तो अब समझो, अब तो ये मैथ बन गया बहुत इजी तरीका से। अच्छा एक फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है बच्चों कि अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है तो इसका क्या होता है कॉट थीटा। ये सारी फॉर्मूला को हम एक वीडियो में कैसे बनाना है कैसे याद करना है ऑलरेडी बता रखे हैं बच्चों, उस वीडियो को सबसे पहले देखिए और ये सारी ट्रिगोमेट्री फॉर्मूलों को याद करने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तीन फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये तीनों फॉर्मूला हम यूज कर ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इतना सही है। अब कॉस अपॉन साइन के हमने क्या बताया था बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है, ऑल ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। चलो जी, अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसको 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 मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, कॉपी कर लेना आप लोग पहले इसको। चलो जी, अब क्या है कि बच्चों कॉट का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन पी। क्लियर है सभी को, बी का वैल्यू कितना है बच्चों। अच्छा ये तो आ गया ना डायरेक्ट, इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, अगर इसको भी नहीं निकालो तो कोई जरूरत नहीं है। तो कॉट थीटा यानी कि कितना कर देंगे, 15/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 225/8 का कितना होता है, 64। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चों। आपको कोई फॉर्मूला की कोई इसको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे बन जाएगा। फिर से समझो इस बात के, ए प्लस बी और ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिए बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस अपॉन साइन का क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। पुट कर दिए मन, ऑल ओके। आप इसको इस मेथड से भी, वन मेथड से भी बना सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है बच्चों, इसमें साइन थीटा के मान पुट करके वैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है बच्चों, एंड tan ए बराबर दे रखा है 1, देन आपको प्रूव करना है 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत आराम से देखो बच्चों, समझो इस चीज को कि आपको सबसे पहले क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी एक है। हम मान लो बच्चों कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे, ए बी सी, जिसमें एंगल बी इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, 90 डिग्री रखेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। और बाकी किसी को भी ए मान लो और किसी को भी सी मान लो, इतना क्लियर है आपको कि ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 90 डिग्री दे रखा है, एंड tan ए बराबर क्या दे रखा है, 1। अब इस बात को देखेंगे, समझेंगे। सोचो क्या है कि tan ए बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 1। अब इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा बच्चों कि एंगल के सामने वाला जिस एंगल की बात करें, अगर मान लो कि यहाँ tan ए बराबर दे रखा है, अगर tan बी बराबर दे रखा होता, दिया होता तो क्या करते हम, सॉरी tan सी बराबर दिया होता तो क्या करते, हम इस एंगल को मानते, या इस एंगल को मानते, और जिस एंगल को बोलेगा वैल्यू उसका सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। फिर से समझ में आना, फिर से समझो बच्चों इस बात को कि एंगल जो होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, और जो बाकी बच गया वो बेस कहलाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अगर बच्चों tan सी की बात होती तो tan सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होता, ए बी होता, और बेस कौन होता, ये होता। हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलता। क्लियर है, इतना इतना समझ में आ गया कि अब बात किससे क्या किया है बच्चों, tan ए का, तो ए के अकॉर्डिंग से परपेंडिकुलर कौन है, ये है, और बेस कौन सा है बच्चों, ये है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। चलो जी, अच्छा tan ए बराबर नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी कि p अपॉन बी दे रखा है बच्चों। p का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, b का वैल्यू 1 दे रखा है, और h निकालना है आपको, फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है इतना। h निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, h निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, p का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, 1 प्लस 1 यानी कि √2। h का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2, √2। क्लियर है, बहुत इजी तरीका से बन जाएगा ये क्वेश्चन। समझो थोड़ा सा बात के, कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ h का वैल्यू पुट किए हैं। ठीक है, चलो जी, h बराबर कितना आ गया, √2 आ गया, b बराबर कितना था, 1 था, और p बराबर कितना था, 1 था। अब क्या वैल्यू, क्या प्रूव करना है बच्चों, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल में लाना क्या है, 1। 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल में लाना है क्या, 1। तो LHS को उतारेंगे मेरे बच्चों, 2 sin a इंटू कॉस ए, सुनना, 2 इंटू पी अपॉन एच इंटू बी अपॉन एच,
यानी 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 1 है, और बेस हाइपोटेनियस कितना है √2 है, इंटू क्या है बी का वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों √2 है। अच्छा, इस 2 का मतलब पता है ना कि 2 रूट में होता है, तो इससे इसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। आया कितना 1, इतना ही लाना था बच्चों आरएचएस में। क्लियर है मेरे बच्चों? बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ है ना? समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? बहुत इजी है बच्चों ये क्वेश्चन। क्लियर है? आरएचएस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, प्रूव हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कितना 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बच्चों। क्या दे रखा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी एज रेक्टेंगल दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है बच्चों, और इन विच डायगोनल एसी जो है 70 सेंटीमीटर है, और बीसीए जो है बीसीए जो है बच्चों ये जो दे रखा है वो थीटा दे रखा है, एंड साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है 8/17। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो आपको वैल्यू निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जितना आपको लॉन्ग दिख रहा है उतना ही ये शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा क्या रूल है बच्चों कि जो गिवन है उसका वैल्यू आप निकालिए जो बचा हुआ है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है बच्चों 8/17, यानी P अपॉन एच दे रखा है बच्चों। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों बी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? एच कितना है 17 है, माइनस 8 289 माइनस 64 225 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 25 कितना का होगा 15 का। बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। अब सुनना बच्चों, साइन थीटा बराबर दे रखा था, देखो साइन थीटा बराबर दे रखा था, तो थीटा के अकॉर्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर ये है, हमने बताया था जो एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो चेंज नहीं होगा बच्चों, और ये कौन सा बचेगा बी। अब सुनना मेरे बच्चों, अगर हाइपोटेनियस 70 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8, और बेस कितना निकल गया बच्चों 15 निकल गया। क्लियर है? और रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड इक्वल होता है, ये तो सब जानते हैं बच्चों। इसका 8 है तो ये भी 8। निकालना क्या है बच्चों एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का, है ना? चलो जी, क्या करेंगे एल इंटू बी। लेंथ कितना है बच्चों 15 इंटू कितना कर देते हैं 8, कितना होगा 8 12 120। एरिया कितना आ गया बच्चों 120। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। एल कितना था 15, बी कितना था 8, एल इंटू बी कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है? ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब क्या निकालना है बच्चों पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए बताओ 2 इंटू एल प्लस बी, है ना? क्लियर? 2 इंटू एल कितना है 15 है, प्लस 8 बी कितना है 8 है, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 2 इंटू कितना 23, है ना? यानी कि पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि परपेंडिकुलर अभी पेरीमीटर कितना आ गया 46। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ना बच्चों। कुछ नहीं करना था, बस ये लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा था आपको कि लगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तो बहुत लॉन्ग जाएगा, लेकिन कितना अच्छा तरीका से बन गया। सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए बी का वैल्यू मान निकाल दिए और एरिया और पेरीमीटर दोनों निकल गया। क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बच्चों, क्या दे रखा है 24 नंबर कि इफ x इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए कॉस ए सॉरी x बराबर क्या दे रखा है कॉसिक ए प्लस कॉस ए एंड y बराबर कॉसिक ए माइनस कॉस ए, देन प्रूव करना है आपको 2/x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। लाना कितना है जीरो लाना है, सॉरी जीरो लाना है। क्लियर है सभी को? अब सुनना बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस पर फोकस करो, थोड़ा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी तरीका से आपको बताते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो हम सबसे पहले ना x प्लस वाई का वैल्यू निकाल देंगे बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे x प्लस वाई का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? x प्लस वाई, अच्छा x का वैल्यू कितना है बच्चों कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस
y का वैल्यू कितना है बच्चों, कॉसेक ए माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया बच्चों, तो कॉसेक ए और कॉसेक ए कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक ए। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं थोड़ा समझिएगा, ये ज्यादा लॉन्ग ना जाए, है ना। जब हम यहां पर मान पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में होगा, बहुत ज्यादा आपको बड़ा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले x प्लस वाई का वैल्यू निकाल दिए बच्चों, समझ में आ गया। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 कॉसेक ए। यहां लिख देते ना कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 कॉसेक ए। इतना क्लियर है मेरे बच्चों, इतना क्लियर है, सही है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे x माइनस वाई का वैल्यू, x माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना है, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, और माइनस के बाद जब भी दो टर्म हो बच्चों उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कॉसेक ए माइनस कॉस ए, क्लियर है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा बच्चों, देख पाएंगे कि कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस कॉसेक ए, माइनस से गुना करेंगे ना, और माइनस माइनस प्लस कॉस ए। कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। क्लियर है मेरे बच्चों, इतना इतना समझ में आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू 2 कॉस ए और x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 कॉस ए। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन को, एलएचएस को उतारेंगे। क्या है बच्चों, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे मेरे बच्चों, सुनना, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 कॉसेक ए होल स्क्वायर, क्लियर है। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स माइनस वाई का 2 कॉस ए अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब सुनना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो बचा बच्चों, 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो बच्चों, 1 अपॉन कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए बराबर, ट्रिगोमेट्री के जब फॉर्मूला हम बता रहे थे बच्चों, तो 1 अपॉन कॉसेक ए बराबर बताए थे कि साइन ए होता है। फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये बात पता होना चाहिए, 1 अपॉन कॉसेक ए इक्वल क्या, साइन ए। सेकेंड फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए याद, कि साइन स्क्वायर ए माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। ये दो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, 1 अपॉन कॉसेक के जगह पर साइन लिखेंगे बच्चों, कॉस ए का कॉस ए लिख देंगे माइनस 1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों कितना बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1, और 1 में से 1 माइनस किए 0। क्लियर है मेरे बच्चों, इजी है, बहुत इजी है। अच्छा लगा आपको बना के, समझ में आया, क्लियर है सभी को। आपको ये दो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और भी जब इस हम चैप्टर को बताएंगे बच्चों, इससे जितने भी आपको ट्रिगोमेट्री के चैप्टर को पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कई जगह पर बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, है ना। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों उतना समझ में आएगा, और फॉर्मूला भी आपको इजी तरीका से याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।